फॉरेनर्स एंड अभी आप जो जगह देख रहे हैं ये हमटा पास से जाना जाता है सेठन। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इग्लू स्टे भी है, बट हम लोग का लक ख़राब है कि हम ऐसे टाइम में आए हैं कि हमें कोई भी इग्लूज़ नहीं मिले, पूरा खाली है। बट हाँ, बर्फ़ है। आप अगर ठंडे के मौसम में आ रहे हैं तो ज़रूर इग्लू में स्टे कीजिए, एक अलग ही मज़ा है रात को इग्लू में स्टे करना। आगे के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैसे हम चंडीगढ़ से साइंस वैली घूम के कुल्लू में नाइट स्टे किए थे। इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कसोल एंड वहाँ का मणिकरण में लंगर कैसे एंजॉय किया जा सकता है वो बताएंगे, और साथ में और एक ऑफबीट लोकेशन सेठन जहाँ से हमटा पास का ट्रैक शुरू होता है वहाँ लेके जाएंगे। इस दिन हम कुल्लू से कसोल पहुँचे 1 घंटा 12 मिनट के आसपास ट्रैवल करके 39 किलोमीटर। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं। कसोल जाना जाता है इसका प्लीजेंट वेदर, हिप्पी कल्चर एंड ब्यूटीफुल एम्बियंस के लिए। इंडिया का एम्स्टर्डम भी कसोल को कहा जाता है। कसोल मनाली से 76 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्वती वैली में सिचुएटेड है। अगर आप ट्रैक लवर्स हैं देन आप कसोल में मलाना ट्रैक, खीरगंगा ट्रैक ये सब ट्रैक कर सकते हैं। कसोल में विज़िट करने का बेस्ट टाइम है समर सीज़न, मार्च एंड मई के बीच। हमारा तो 4 दिन के लिए गाड़ी बुक था, इसलिए हम गाड़ी में ही कसोल गए। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो रेड बस में बस का अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, वहाँ पर रेट भी दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन कैब बुक करके फिर कसोल जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेक माई ट्रिप में कैब सर्च कर सकते हैं। 2500 के आसपास आपका चार्ज होगा कैब का। क्या आपको पता है कसोल को इंडिया का मिनी इज़राइल भी कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ इजरायली टूरिस्ट है। कसोल में स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप मेक माई ट्रिप में होटल सर्च कर सकते हैं, 1,500-2 हज़ार के आसपास आपको होटल्स मिल जाएंगे। हम लोग पहले सोचे था कि कसोल में स्टे करेंगे, पर जब हम लौटे साइंस वैली से कुल्लू में तब रात हो चुका था और हमें पता चला कि जो होटल है कसोल में वो रिवर, पार्वती रिवर के ऑपोजिट साइड में है, तो रात में रिवर क्रॉस करना थोड़ा डेंजरस हो सकता था, इसलिए हम कुल्लू में स्टे किए। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब बुक करेंगे कसोल में स्टे करने के लिए होटल्स, थोड़ा जान लीजिएगा फ़ोन करके कि उनका कहाँ है होटल, पार्वती रिवर की किस साइड में। वैसे सब होटल पार्वती रिवर के ऑपोजिट साइड में ही है, फिर भी जान के जाना बेटर है। अब बढ़ते हैं मणिकरण की ओर। मणिकरण एक टाउन है जो कि पार्वती वैली में लोकेटेड है और ये 1760 मीटर ऑल्टीट्यूड में प्रेजेंट है। कसोल से सिर्फ 4 किलोमीटर है एंड कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर ये स्थित है। मणिकरण जाना ही जाता है इसके हॉट स्प्रिंग के लिए, इसलिए लोग यहाँ नहाते भी हैं बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स। मणिकरण में एक शिवा टेम्पल है जिसके ऊपर एक कहानी भी है। भगवान शिव ने अपने नाग शेषनाग को बाली खोजने का आदेश दिया। जब शेषनाग असफल रहे तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली जिससे बहुत गर्म पानी निकला। चमत्कारिक रूप से बाली उबलते पानी से बाहर आ गई और मणिकरण के झरने पैदा हो गए। यहाँ गुरुद्वारा भी है जहाँ आप लंगर एंजॉय कर सकते हैं। 10 साढ़े 10 बजे शुरू हो जाता है लंगर देना। हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वहाँ ही कर लिए थे। इसके बाद हम कसोल से सेठन विलेज में पहुँचे, हमटा पास का सेठन विलेज। टाइम लगा 2 घंटा 59 मिनट में, अराउंड 3 घंटा और 89 किलोमीटर ट्रैवल करने पर। आप लोग मनाली से भी सेठन आ सकते हैं। मनाली अगर आप लोग को ओवर क्राउडेड लगता है तो ये एक ऑफबीट लोकेशन आपके लिए बेस्ट होगा। सेठन 2700 मीटर ऊंचाई में स्थित है और यहाँ आने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होती है। परमिट आप लोगों को ड्राइवर ही करवा देंगे। सेठन पहुंचने के रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं, हर एक टर्न्स में नंबर ऑफ टर्न लिखा हुआ रहता है।
सेठन में भी अगर ज़्यादा स्नोफॉल होता है वो दिसंबर से फरवरी के बीच उस टाइम में, तब 4x4 कार ही अलाउड होता है। जैसे अटल टनल के टाइम होता है वहाँ पर भी सेम 4x4 कार अलाउ होता है, यहाँ भी वही रूल्स है। यहाँ से आप लोगों को धौलाधर रेंज एंड पीठ पंजल रेंज दिखाई देगा, साथ ही बियास रिवर का एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। मनाली से सेठन का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। टाइम लगेगा 1.5 घंटा एंड कार फेयर 1200 से 1500 के बीच। चलिए अब जान लेते हैं सेठन में स्टे का ऑप्शंस। क्या आप लोगों ने ये लग्जरी स्टे का वीडियो इंस्टा में या फिर सोशल मीडिया में वायरल होते देखा है? ये सेठन में ही सिचुएटेड है, वाइट मास्क रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में आप रह सकते हैं, बुक कर सकते हैं। डोम्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर। 15,000 के आसपास आपको यहाँ ये रिजॉर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा भी सेठन में रहने के बहुत सारे होटल्स हैं एंड डोम्स है। आप चाहे तो एक बार मेक माई ट्रिप में अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि जिप लाइनिंग, ट्यूब राइडिंग। हमारा मानिए तो आप जिप लाइनिंग करना चाहते हैं तो सिसु में कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दुकान रहते हैं और वहाँ पर हर दुकान में एक फिक्स रेट में जिप लाइनिंग किया जाता है। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह है, सो कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आपको बार्गेनिंग करना हो सकता है। 500 रुपये वो बोले थे। हम भी जिप लाइनिंग किए हैं सिसु में 300 रुपये में। सेठन में रहने का और एक टाइप ऑफ स्टे है इग्लू। इग्लू में आप रह सकते हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे नंबर। जब आप विंटर में आएंगे तो यहाँ पर इग्लू बना हुआ रहता है, वहाँ आप इजीली स्टे कर सकते हैं। एक अलग एक्सपीरियंस होगा इग्लू में स्टे करने का। हम लोग को लगा था कि हमें इग्लू मिलेगा, पर वहाँ जाके देखा कि सारे इग्लू गल चुके थे। तो एक फिक्स्ड टाइम है, मतलब फिक्स्ड मंथ है, लाइक जनवरी एंड फरवरी, जब ये इग्लू बना हुआ रहता है। आप लोग फ़ोन करके एक बार जान लीजिएगा कि इग्लू है या नहीं। ठंडा कितना है? ठंडा है एवरेज, बहुत ठंडा नहीं है, बहुत बड़ा ठंडा नहीं है। नहीं हमारा मन में लग रहा है कि ठंडा करीब 5 ना, उससे भी कम होगा। हाँ, ठंडा इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं एक ड्रेस पहन के लूँगी। यहाँ पर मैगी और चाय सेल हो रहा था। आप लोग चाहे तो बर्फ़ के पहाड़ और सीनिक ब्यूटी देखते देखते मैगी एंजॉय कर सकते हैं। शुरू कर दिए, देखिए क्या खा रहा है, क्या व्यू है, इसका मज़ा ही अलग है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो का समरी। कुल्लू से मनाली जाने के रास्ते में आप लोग ये जगह घूम के फिर मनाली जा सकते हैं, या फिर अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो 2 दिन इनफ है। कसोल और सेठन आप डिफरेंट सीज़न में विज़िट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर मॉनसून सीज़न अवॉइड करें। दोनों जगह जाने के रास्ते ख़राब है। बाकी हमारा मानिए तो विंटर सीज़न इज़ परफेक्ट, नॉट पीक विंटर्स, तब बंद भी हो सकता है। कार फेयर अगर आप सिर्फ सेठन घूमते हैं तो आप लोगों का चार्ज 1200 से 1500 के अंदर आ जाएगा। हम हमारा खर्चा आप लोगों को बता देते हैं। डे 1 हम चंडीगढ़ से साइंस वैली होके कुल्लू में स्टे किए थे। डे 2 कुल्लू से कसोल होके मणिकरण होके फिर सेठन होके मनाली में स्टे। डे 3 में हम मनाली से सिसु होके अटल टनल होके फिर से मनाली में स्टे। एंड डे 4 में मनाली से नग्गर होके चंडीगढ़ ड्रॉप। इस टोटल पैकेज का कार फेयर 3 जन का 4 दिन के लिए पड़ा था हम लोग का 18,000। इसी दिन हम सेठन से मनाली पहुँचे। शाम हो गया था और हम लोग थोड़ा गोलगप्पे एंजॉय किए, फिर महल में
थोड़ा मोमोज एंड सिद्धूज एंजॉय किए एंड फिर रात को होटल में सो गए। मनाली के होटल्स जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। एपिसोड 5 में हम आपको लेके जाएंगे सिसु और मनाली के साइट सीइंग बताएंगे क्या क्या आप देख सकते हैं। सो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।